सभी यहाँ बैठे हैं चकवा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में, जो रीगा विधानसभा और शिवहर लोकसभा बैरगनिया प्रखंड का पार्ट है। यहाँ मेरे बगल में बैठे हैं सरफराज आलम खान साहब, और ये हमारे एक अच्छे मित्र, एक अच्छे भाई। और यहाँ हमारे गार्जियन बैठे हैं, बगल में कुणाल सिंह जी हमारे शिवहर लोकसभा अध्यक्ष, बगल में डॉक्टर इम्तियाज़ खान साहब, बगल में हमारे मित्र और दिनेश भाई जी बैठे हैं। मैं जब यहाँ लोगों से रूबरू हो रहा हूँ कंटिन्यूसली, आप लोगों को पता है कि आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि मैं एकदम रोड पे हूँ और रोज़ अनवरत चलता हूँ। 12-14 घंटे हम लोग लगे हुए हैं। सरफराज साहब ने कुछ पॉइंट बताया। सरफराज सर, आप बिल्कुल खुल करके बोलिए, क्या समस्याएं हैं जो आप लोग यहाँ झेल रहे हैं ग्रामीण परिवेश में? बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, निधड़क सोचना है, और बताइए सर। देखिए, यहाँ ब्लॉक में इतना कद की घुसखोरी चल रही है, इसका कोई भी उपाय नहीं। जैसे मुझे एक सामान चीज़ आधार कार्ड, सरकार ने वहाँ सेंटर भी बना दिया है, उस पर पैसा नहीं लगना है, फिर भी नए नए ग्रामीण लोग जो गरीब गुरबा लोग जाते हैं तो उसे बेधड़ल्ले 100-200 रुपया लिया जा रहा है। अभी सरकार का नियम आया है कि जो 10 साल पहले बनाए हैं, 17 से पहले, 16 से पहले, उनको अपडेट कराना है। कागज़ लेके थे, सही है, कागज़ लेके जाओ, अपडेट करो। उसके सही रहने पर भी 100-200 रुपया ले रहा है। और सारा कर्मचारी अपना रसीद कटाने के लिए भी कर्मचारी वक्त पर मुहैया नहीं होता है। वो भी अगर काटता है तो पैसा 1000 मांगता ही है। और इतनी गड़बड़ी है कि आपका जो जमाबंदी चल रहा है, रसीद कट रहा है, मगर आपका खाता चढ़ा हुआ, खेसरा चढ़वे नहीं किया हुआ, तो उसमें भी बहुत सारी परेशानी है। कोई सुनने वाला नहीं, सब लोग परेशान हैं। अपनी ज़मीन रहते हुए भी आप उसको हक नहीं है कि बेचने का परेशानी हो रही है, क्या कि अब तो सब ऑनलाइन हो गया है। ऑफलाइन था तो उसमें जमाबंदी कर, हम वीडियो साहब से, सीओ साहब से मिले थे। हम कहा कि हम लोग की तो बहुत सारी ज़मीनें जमुआ, मरपा और बखार, चंडिया सब में थे, तो वहाँ बिकी थी ज़रूरत के हिसाब से। तो कैसे हो गया? तो वो तो ऑफलाइन था, तो उनका काम था ना चढ़वाने का, ये करने का। जब कुछ नहीं सुना जा रहा है, इतना हर जगह परेशानी की। देखिए, अभी आपने सरफराज भाई साहब का सुना आपने। ये है हमारा बिहार, और ये है हमारी बिहार के बदलती तस्वीर, जहाँ पे अपने काम के लिए हमें घूस देना पड़ रहा है। अपने खेत की जमाबंदी और चकबंदी के लिए हमारे नाम पर रहे, इसके लिए जो है यहाँ पे दर लोगों को भटकना पड़ रहा है। मैं एक शिवहर लोकसभा का वीवीआईपी का उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि मैं यहाँ का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और मैं ठेठ बिहारी हूँ। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सर से ये निवेदन करता हूँ कि ये अफसरशाही को बिल्कुल हटाइए, और सारे लोगों का, जनता जनार्दन का जो भी परेशानी है, उनको आधार कार्ड बनवाना हो, उनको चकबंदी में चढ़वाना हो, उनको सर्वे का काम कराना हो, उनको रसीद का काम कटवाना हो, बगैर पैसा ऐसा बगैर पैसा का, सुन रहे हैं, हमारे गार्जियन हैं, बगैर पैसा का कुछ नहीं होता। 1000-2000 इतना लोग ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि ये लूट और खसोट की राजनीति को बंद करिए, ये जाति धर्म की राजनीति को बंद करिए, इंसानियत की राजनीति को बहाल करिए। ये सीओ जो है, अभी आपको आपके गांव में घर घर में जो है ऐसा लफड़ा फैला चुका है जिसको क्लियर नहीं कर रहा है। जैसे अतिक्रमण के मैटर आता है तो वहाँ अतिक्रमण के लिए एक आदमी को कह देता है कि तुम तोड़वाओ, वहाँ अतिक्रमण करना है, तुम तोड़वाओ, तुम उससे लड़ो, तुम उससे ये करो। पैसा ले करके ये जो सीओ राजीव कुमार जी हैं, ये पैसा लेकर के, मैं खुद उनके नज़दीक एक बार नहीं 1000 बार गया। मैं एक नहीं 15 पिटीशन दिया था इसी मड़पा गांव का, 614 खेसरा का मैं खुद दिया था, जिस पर एक नहीं 20 पिटीशन पड़ चुका है। मैं क्या कहते हैं, सचिवालय पटना में भी पहुंचा चुका हूं, मैं डीएम को भी पहुंचा चुका हूं, समझे, लेकिन न डीएम सुन रहा है, न एसडीओ। मैं एसडीओ को भी दे चुका हूं, एसडीओ भी नहीं सुना। और ये सीओ महोदय तो इस पर एकदम बहिरा सांप के जैसे पड़ा रहता है, और जो दबंग लोग हैं उनके दबाव में आकर के ये सीओ काम करते हैं। किसी गरीब और मजबूर और मुफलिस का जो है ये काम नहीं करते हैं। मैं इनके अबे जी बोलिए सर। मैं इनके नज़दीक 50 बार गया, 50 बार कहा, मैं इनको सामूहिक रूप से आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इस पर। और अपने मन से जो है ये क्या करते हैं, किसी दूसरे के कहने पर अपने मन से जो है एक छोटा अपना जो ये उठा लेते हैं, नज़र उठा लेते हैं, तो उधर नोटिस करना शुरू कर देते हैं। और जब नोटिस किया गया, 3 बार नोटिस किया गया, तो फिर वो जगह क्यों खाली नहीं हुआ?
उस पर भी हम लिख करके दिए कि फलां आदमी अपना लिख करके देती है कि मैं आपका ज़मीन खाली कर चुकी हूँ, अतः आप श्रीमान से आवेदन है कि वकील लोग को भी खाली कराया जाए। लेकिन फिर उसके बाद ये सीओ महोदय चुप्पी मार दिए। ये राजीव कुमार जी का ये दोहरी राजनीति है यहाँ। देखिए, ये मैं राजीव कुमार सर से निवेदन करता हूँ। मैं राजीव कुमार सर, आप बहुत अच्छे इंसान हो और मेरा आपका कई बार आमना सामना तो नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन पर मेरे निवेदन से आपने मलाही अख्ता मलाही मोतीपुर के एक इंसान पूर्व सैनिक विकास मिश्रा सर का आज से 4 महीना पहले आपने काम किया था। सर, मैं पहले तो आपको जय हिंद करता हूँ, एक फौजी अधिकारी के नाते नहीं, एक बड़े भाई के नाते नहीं, एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कि आप उम्र में मेरे से छोटे हैं और ओहदे में भी मेरे से आप छोटे हैं। मैं भी पे लेवल 12 का अफसर रहा हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हुआ हूँ, लाखों में पेंशन भारत सरकार देती है। देखिए, आप इनकी मजबूरी समझिए। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब ने क्या बताया है, आप ऐसे ही जो है कार्य करेंगे तो फिर जनता का भरोसा आपके प्रति हट जाएगा। मैं राजीव सर आपसे निवेदन करता हूँ, एसडीएम सीतामढ़ी से निवेदन करता हूँ, डीएम साहब सीतामढ़ी से निवेदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कृपया इसको संज्ञान ले और जनता को त्रस्त होने से बचाएं। अन्यथा जो है बड़ा एक तरह से मतलब ये जघन्य अपराध हो रहा है कि हमारा ही सामान, हमारा ही पैसा, हमारा ही खाना और हमें खाने को नसीब नहीं हो रहा है। जैसे सरफराज भाई ने कहा कि इनकी ज़मीन इनकी नहीं बिक रही है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़मीन रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन हो गया, इनके खाते से वो हट गया। तो कृपया इस पर ये कराएं, अपना फरमान जारी करें और अंचल अधिकारी महोदय जो हैं वो इस ज़मीन के किसी भी काम के लिए वो बिल्कुल सक्षम पदाधिकारी हैं, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ LRDC होता है, लैंड रिफॉर्म डेवलपमेंट कमिश्नर जिसको कहते हैं। तो कृपया इनकी बातों को फरमाएं और इस पर गौर फरमाते हुए हमारे जनता जनार्दन का ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को जय हिंद। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ कि आज देखिए कि एक MLA, एक MP, चाहे वो 1 दिन रहे 5 दिन रहे, एक लोगों को 5-5 पेंशन मिलती है कि वो 4 दिन MLA रह गया और 1 महीना MP रह गया और वोटर जो है वोटर का पेंशन नहीं मिलता है। सही बात। तो हम पूछते हैं कि जब MLA MP को 5-5 पेंशन मिलती है तो वोटर जो वोट देता है उसको वोटर पेंशन क्यों नहीं मिलती है? जो मामला जो है लंबित पड़ा हुआ है बहुत दिनों से सरकार के पास में। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से कि कृपया इस वोटर पेंशन को भी बहाल किया जाए, जिससे कि वोटर का हक हो जो जनता को चुनती है, क्योंकि एक वोट से हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे चुने जाते हैं और एक वोट नहीं देने से हमारे जनप्रतिनिधि गलत आ जाते हैं। तो कृपया इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमेशा मिलता रहूँगा, हमेशा बोलता रहूँगा, चाहे आप मेरी जान क्यों ना ले लें, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार से हटने वाला नहीं हूँ। आप सभी को फिर से सर जय हिंद और मैं उम्मीद करता हूँ कि काम होगा। सर जय हिंद।